एक इमेज जैसी और इमेजेस बना लें या न्यू इमेज क्रिएट करें, किसी भी इमेज का कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव कर लें या ऐड कर लें। जितने भी फोटोशॉप के फंक्शंस हैं इस वेबसाइट में मिलेंगे, ब्लर, लाइट, एडिट, ग्लिच और पता नहीं कौन कौन से फीचर। इमेज की पोस्ट बना लें यानी ग्रुप में तब्दील या किसी भी प्रोडक्ट की फोटो खींच के उसको प्रोडक्ट फोटोग्राफी में बदल लें। खैर एक बहुत लंबी लिस्ट है, सबको डिटेल से देखते हैं। अगर आप ऐप यूज़ करना चाहते हैं ऐप यूज़ कर लें, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वेबसाइट यूज़ कर लें। आईफोन है, एंड्रॉयड है, डेस्कटॉप है, कोई इशू नहीं है। आपने इस वेबसाइट पे आ जाना, लिंक दे दूंगा। यहाँ पे गूगल से इसको जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपको बहुत सारे फीचर नजर आएंगे। एक एक करके सबको देखते हैं। AI इमेज जनरेटर में चले जाते हैं। टॉप क्लास की इमेजेस यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट प्रॉम्प्ट लिखनी है जैसे कि दूसरी वेबसाइट में आप देखते हैं, या यहाँ से कोई इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैंने लिख दिया फ्लाइंग बर्ड। इसके अंदर ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ प्रॉम्प्ट ही नहीं, आपको नीचे इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप अपनी तस्वीर को कैसे बनाना चाहते हैं, यानी कि आपको एस्पेक्ट रेशो कौन सी चाहिए ये तो खैर आपको दूसरे भी वेबसाइट में मिल जाएगा। स्टाइल नहीं मिलेगा, किस स्टाइल में बनाना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टाइल्स हैं, 4-5 स्टाइल नॉर्मली वेबसाइट्स में होते हैं जैसे कि मिड जर्नी या आइडियोग्राम में, यहाँ पे बहुत सारे हैं। उसके बाद कलर स्कीम भी आप इसको बताएंगे कि मेरी इमेज के अंदर ये कलर स्कीम होनी चाहिए, यानी एक ही प्रॉम्प्ट में आप बेहतरीन किस्म की इमेज बना सकते हैं। लाइट कैसी हो, सिनेमैटिक हो, पीछे से आ रही हो, ड्रामेटिक हो, सनलाइट हो या लो लाइट हो, जिस तरह की भी लाइट चाह रहे हो आप वो लाइट के लिए आप यहाँ पे ऐड कर दें। इसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड को भी आप अलग से यहाँ पे बता सकते हैं कि हमें किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, ब्लरी चाहिए, क्लोजअप चाहिए। हर टाइप की यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। 20 आपको क्रेडिट अभी मिले हैं बगैर कुछ परचेज़ किए, यानी फ्री ट्रायल। नेगेटिव प्रॉम्प्ट डाली जा सकती है, मैं अभी नहीं डाल रहा तो हमने इसको कर लेना जनरेट। यहाँ पे जिस तरह से मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी थी इसने उसी तरह से इमेज बना ली। 4 इमेजेस हमेशा की तरह कोई भी AI टूल जो है वो आपको बना के देते हैं, यहाँ से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। लेकिन असल बात शुरू होती है यहाँ से कि यहाँ पे आप अपनी इमेज को अपलोड करके उसी जैसी इमेजेस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने AI से ये इमेज बनाई, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, यानी 50% इन्फ्लुएंस होगा इसका। तो अब मैं कुछ भी लिख दूँगा, यानी डॉग सिटिंग लिख दूंगा, वो नहीं भी बैठे लेकिन वो इसी तरह की इसी स्टाइल की पिक्चर्स बना देगा। ये देखें बिल्कुल सिमिलर है, 19-20 बस फ़र्क होगा। यानी अगर आपको AI की इमेज आपको पसंद है, आप उसी जैसी कोई बनाना चाहते हैं, उसको क्लोन करना चाहते हैं, यहाँ पे किया जा सकता है। अब चलते हैं एडिट में। यहाँ से फीचर शुरू होते हैं बहुत सारे। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे एडिटर खुल जाएगा। इसी इमेज पे हमने क्लिक किया था तो इसी इमेज को ये एडिटर के अंदर ले आया। आप कोई और इमेज भी लेके आ सकते हैं। बेसिक यहाँ पे ऊपर ऑप्शन थी, अब नीचे आ जाते हैं AI टूल्स के अंदर। यहाँ पे वो सब ऑप्शंस हैं जो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट में अलग अलग मिलती हैं। जनरेटिव फिल आपको मैंने बताया था फायरफ्लाई में था, किसी भी जगह पे कोई ऑब्जेक्ट ऐड किया जा सकता है तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ इसको बॉक्स को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि मैं छोटा सा एरिया नीचे से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टी पॉट या फूड पॉट जिसमें ये खाना खाता है। जितना बड़ा एरिया सेलेक्ट करेंगे उतना बड़ा ही आएगा। मैंने अभी छोटा सा सिलेक्ट किया क्योंकि एक छोटा सा यहाँ पे बर्तन चाहिए और ये देखेंगे यहाँ ऐड हो गया है। अगर आप मैन्युअली इस पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो एरिया सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया, अब अगर आप यहाँ लिख देंगे ट्री तो यहाँ पे ट्री आ जाएगा, या जो कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं इमेज के अंदर एक ही वेबसाइट में सब मिल जाएगा। दूसरा फीचर आ जाता है, अभी हम AI टूल्स के अंदर हैं, जनरेटिव एक्सपेंड, जिसको अनक्रॉप भी कहा जा सकता है। यानी कि आपने मुख्तलिफ एस्पेक्ट रेशो मुख्तलिफ एरिया सेलेक्ट किया, अब वो तो खाली होगा, या जैसे मैंने इसको कन्वर्ट करना है एक बड़े साइज़ में तो राइट और लेफ़्ट पे तो कुछ भी नहीं है, तो मुख्तलिफ किस्म की एस्पेक्ट रेशो, स्क्वायर, पोर्ट्रेट को आप सेलेक्ट करके सिर्फ एक्सपेंड के बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप लेफ़्ट साइड में यहाँ देख रहे हैं। अब ऊपर नीचे कुछ भी नहीं था लेकिन इसने इसको एक्सपेंड कर दिया, खुद से आइडिया लगा के ऊपर क्या होना चाहिए, खिड़की बड़ी कर दी, फ्लोर को भी बड़ा कर दिया। उसके बाद आ जाता है जनरेटिव ट्रांसफॉर्म। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि खुद ब खुद ऑब्जेक्ट जो है वो पिक्चर से अलग हो जाएगा, इसकी लोकेशन चेंज की जा सकती है, इसको छोटा बड़ा कहीं पे भी रखा जा सकता है। जैसे कि मैं इसको यहाँ छोटा कर दूंगा तो बैकग्राउंड वैसे ही रहेगा लेकिन ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा, और इसको आप सेव करेंगे तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ये सेव हो जाएगा। अब आ जाते हैं बैकड्रॉप की तरफ, यानी इसका जो बैकग्राउंड है वो एक क्लिक में अपने हिसाब से बदला जा सकता है।
जैसे कि यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, ब्लर, स्पिन, जूम, आप इसको बदलते जाएं, चाहे आपकी अपनी इमेज हो या एआई की बनाई हुई इमेज हो। ये सारे फीचर्स आपको फोटोशॉप में मिलते थे जो कि सीखना पड़ता था। रिमूव ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और वो हो जाएगा गायब, बिल्कुल इमेज में से ख़त्म हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट हो या 10 ऑब्जेक्ट हो, जितने ऑब्जेक्ट आपको रिमूव करने हो आपने सेलेक्ट करके ओके कर लेना और वेट करना जब तक वो कम्प्लीटली 100% रिमूव ना हो जाए बैकग्राउंड को ख़राब किए बगैर। यहाँ पे आप कोई भी इमेज डाल के उसको 4K में बदल सकते हैं। सुपर शार्प में भी यही है कि अगर आपकी पिक्चर ब्लरी सी है या डल है, उसको यहाँ पे अपलोड करें और वो VIP किस्म की इमेज बन जाएगी। अब आ जाते हैं फ़िल्टर्स में। यहाँ पे फ़िल्टर्स की ऑप्शन है, यहाँ पे आपको और मज़ीद टूल्स मिलेंगे। जैसे मैंने HDR पे क्लिक किया, यहाँ से मैं इसकी क्वालिटी और इसका कंट्रास्ट बदल सकता हूँ। उसके बाद दूसरी ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत सारी हैं जो कि आपको फ़ोटोशॉप में मिलती थी, जैसे कि फोकस। अगर आप एक ख़ास एरिया जो है ब्लर करना चाह रहे हैं, सिर्फ फेस को आप चाह रहे हैं फोकस में रहे, तो यहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है। राउंड लेना है, स्क्वायर लेना है, ऊपर नीचे कहीं से भी इसको सिलेक्ट कर दें। जैसा कि मैं एक राउंड लेता हूँ। अब मैं ये डॉग के फेस को जो है फोकस कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें मुझे ब्लर करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन हैं, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। फ़िल्टर में जाने के बाद अब है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट में ये होता है कि वो मिरर हो जाती है इमेज। ये इफ़ेक्ट आपने देखा होगा अक्सर के कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बंदा खड़ा हुआ है और उसका जो बाकी पार्ट है वो ग्लासेस की सूरत में इफ़ेक्ट के अंदर आया हुआ है। तो वो यहाँ पे आप इस पर थोड़ा सा काम करके इसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। मैंने बस एक रैंडमली इसको सिलेक्ट किया था, तो आपकी इमेज एक मज़ीद अच्छी आर्ट में बदली जा सकती है। ग्लिच इफ़ेक्ट है जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ोटोशॉप पे मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बस आप सिंपल ग्लिच 1, ग्लिच 2 कोई भी इफ़ेक्ट ले लें। नीचे मज़ीद ऑप्शन है, आपकी इमेज ग्लिच इफ़ेक्ट में चली जाएगी। कलर स्कीम को बदला जा सकता है नेगेटिव के अंदर। ठीक है, अब हम बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इमेजेस को एक ग्रिड मेकर में डाल सकते हैं, यानी उसको कंबाइन कर सकते हैं। ये मैंने AI से इमेजेस बनाई थी, सबको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। और इस तरीके से आपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की पोस्ट देखी होंगी, वो इस तरीके से बनाई जाती हैं मैनुअली, लेकिन यहाँ पे बस आपने ऐड करना है और बहुत सारे स्टाइल आपके सामने आ गए हैं। जिस तरह की भी आपको इमेज चाहिए, आपने कोई ऐड चलाना है या वैसे ही आप कोई पोस्ट करना चाह रहे हैं अपनी, तो इधर से बना लेंगे आप और वहाँ पे जाके पोस्ट कर देंगे। इतनी बेहतरीन इसकी कलर स्कीम, कॉर्नर राउंड करने हैं, एस्पेक्ट रेशो, स्पेस, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इस वेबसाइट के अंदर कोई भी एडिटिंग का काम हो या मैनिपुलेशन का काम हो, वो यहाँ पे किया जा सकता है। और सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगा है AI फोटोग्राफी। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये वाली सर्विस आप फाइवर, अपवर्क, इट्सी पे सेल कर सकते हैं। यानी मोबाइल से आपने पिक्चर ली अपने किसी भी प्रोडक्ट की या अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट की, उसका यहाँ पे अपलोड किया, उसका बैकग्राउंड आपने चेंज कर देना है। यानी जैसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है, एड्स चलते हैं डिजिटल, आम सी प्रोडक्ट की इमेज को आपने एक प्रोफेशनल इमेज में बदल देना। बस इसको छोटा बड़ा किया, ऊपर रख दिया। बैक ड्रॉप यहाँ पे अनलिमिटेड आपको मिलेंगे। जैसी भी आपकी प्रोडक्ट हो, जैसा भी फील चाहिए उसको सेलेक्ट करते जाएं। अब जैसे ये कोई पार्क है या फॉरेस्ट है, इसमें रख दिया। जो भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से ही बैकग्राउंड आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ आप टेक्स्ट ऐड करके इसको एक प्रॉपर ऐड भी बना सकते हैं अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, अपनी पोस्ट के लिए। तो ये देखें, बिल्कुल ये एनवायरनमेंट में ही मर्ज हो रहा है। जिस तरह का एनवायरनमेंट में आपने इसको ऐड किया, इसमें मज़ीद और सेटिंग है जिसको देख के आप हैरान होंगे। यानी एस्पेक्ट रेशो भी बदली जा सकती है। ये बैकड्रॉप मुझे काफ़ी पसंद आया। इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल सेट करके बिठा देता हूँ। यहाँ से बैक में जाएंगे, अब देखें आउटलाइन, शेडो, इफ़ेक्ट। आउटलाइन में जाने के बाद आप आउटलाइन सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें इसके साथ एक शेडो सा आ गया, एरो सा आ गया। तो इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद शेडो में आ जाएं। शेडो में आने के बाद देखें यहाँ पे शेडो आ जाएगा, राइट, लेफ़्ट, ऊपर नीचे, जहाँ पे भी शेडो आपको देना है। इफ़ेक्ट है, कलर ही चेंज किया जा सकता है। आपके ऑब्जेक्ट का कोई भी कलर था वो यहाँ पे आके बिल्कुल बदला जा सकता है और लगेगा ही नहीं कि ये फेक कलर है। जैसे मैंने इसको पर्पल कर दिया जबकि ये ग्रे था। और ये है एस्पेक्ट रेशो, यानी इसी फोटोग्राफी को आप मुख्तलिफ साइज़ में भी बदल सकते हैं। इंस्टाग्राम की पोस्ट,
या फेसबुक की पोस्ट या यूट्यूब का थंबनेल का साइज़, आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं एडिटर के अंदर, एक्सप्रेस के अंदर। अभी मैं आपको बताता हूँ बैच एडिटर, यानी बहुत सारी इमेजेस को एक साथ एडिट किया जा सकता है, यानी कि 10-20 जितनी भी इमेजेस हों। तो ये मैंने कुछ 4-5-6 इसमें इमेजेस डाल दी। इसकी कोई भी एडिटिंग करनी है, इसका साइज़ चेंज करना है, ब्लर करना है, कलर स्कीम सेट करनी है, बॉर्डर चेंज करने हैं, एक ही दफ़ा में सबको चेंज कर सकते हैं। हर किस्म की यहाँ पे एडिटिंग है, इतनी सारी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, टिंट है, कंट्रास्ट है, तो बहुत सारे काम यहाँ पे हो सकते हैं। जितने भी लोग फ़ोटोशॉप करना चाहते हैं या यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत सारी आसानी हो जाएगी ये वेबसाइट यूज़ करके। अभी मैं इसको फ्री ट्रायल में ही यूज़ कर रहा हूँ, यानी मैंने इसको परचेज़ नहीं किया है। फ्री ट्रायल के अलावा अगर आपको अच्छा लगे आपके काम का तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। $2 से शुरू होता है, अगर आप ईयरली पे चले जाते हैं तो $1 में आपको पर मंथ ये पड़ेगा और बहुत सारे फीचर्स इसके यूज़ किए जा सकते हैं। कमेंट्स में बताइएगा आपको सबसे बेस्ट इसके अंदर कौन सा टूल लगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए AI टूल के साथ। AI मनी मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो।